हेलो दोस्तों, आपको हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनाने वाले हैं और एक कहानी, असंभव कुछ भी नहीं। एक समय की बात है, जापान के एक सुदूर गांव में हिरोशी नाम का एक युवा लड़का रहता था। बचपन से ही वह अलग सोचता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन गांव के लोग हमेशा उसे हतोत्साहित करते थे। वे कहते, तुम यह नहीं कर सकते, तुम्हारा जन्म इसी गांव में हुआ है, तुम्हारी किस्मत यही है। लेकिन हिरोशी को खुद पर भरोसा था। वह जानता था कि कुछ बड़ा करने के लिए उसे अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा। गांव के पास ही एक प्राचीन ज़ेन मठ था, जहां गुरु ताकेदा ध्यान और आध्यात्म का ज्ञान देते थे। लोग कहते थे कि ताकेदा के पास अद्भुत ज्ञान था, लेकिन वे केवल उन्हीं को सिखाते थे जो अपने संकल्प में अडिग होते। हिरोशी ने फैसला किया कि वह गुरु ताकेडा का शिष्य बनेगा। वह मठ पहुंचा और गुरु के सामने झुका। गुरु ताकेडा ने उसे देखा और कहा, तुम यहाँ क्या चाहते हो? हिरोशी ने जवाब दिया, मैं सीखना चाहता हूँ कि कैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता हूँ। गुरु मुस्कुराए और कहा, अगर तुम सीखना चाहते हो तो पहले ये पत्थर उठाकर मठ की पहाड़ी के दूसरी तरफ रखाओ। हिरोशी ने देखा कि पत्थर बहुत भारी था। उसके गांव के लोग भी वहां थे और हंस रहे थे। यह असंभव है, किसी ने कहा, तुम इसे नहीं कर सकते। किसी और ने जोड़ा। लेकिन हिरोशी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन पत्थर नहीं हिला। उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाई, अपने पैरों से धक्का दिया, फिर भी पत्थर टस से मस नहीं हुआ। गुरु ताकेडा चुपचाप उसे देखते रहे। कुछ घंटों बाद जब सूरज ढलने लगा तो गुरु बोले, कल फिर आना। हिरोशी रात को थका हुआ अपने घर पहुंचा। उसके मन में एक सवाल था, गुरु ने मुझे यह असंभव कार्य क्यों दिया? रात में उसे एक सपना आया। उसने देखा कि वह पत्थर की जगह अपने डर और संदेहों को धक्का दे रहा था। जैसे ही उसने विश्वास किया कि वह कर सकता है, पत्थर खुद ब खुद लुढ़कने लगा। सुबह उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। वह फिर मठ पहुंचा और गुरु ताकेदा के सामने खड़ा हुआ। गुरु ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज क्या करोगे? हिरोशी ने आत्मविश्वास से कहा, मैं फिर कोशिश करूंगा। सुबह की रोशनी पहाड़ों पर फैल रही थी। हिरोशी वापस मठ पहुंचा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह फिर से पत्थर के पास गया और पूरी ताकत से उसे धक्का देने लगा। लेकिन कुछ अजीब हुआ। जब उसने एक खास कोण से धक्का दिया तो पत्थर हिलने लगा। उसने गौर किया कि जमीन के नीचे कुछ हल्का कंपन हो रहा था। गुरु ताकेडा दूर से देख रहे थे। उन्होंने कहा, क्या तुमने कुछ नया महसूस किया? हिरोशी ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह क्यों हो रहा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, सत्य को देखने के लिए सिर्फ बाहरी ताकत नहीं, आंतरिक दृष्टि की भी जरूरत होती है। ध्यान से देखो, पत्थर को महसूस करो, उसकी जड़ें समझो। गांव के कुछ लोग फिर से वहां आ गए। उन्होंने देखा कि पत्थर थोड़ा हिला था। ये कैसे हो सकता है? क्या उसने किसी तरह की चालाकी की है? लेकिन हिरोशी को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसने गुरु ताकेदा की बातों पर ध्यान दिया और जमीन को ध्यान से देखा। उसे महसूस हुआ कि पत्थर के नीचे की मिट्टी नमी से भरी थी, जिससे उसमें हल्का कंपन हो सकता था। क्या ये सिर्फ मेरी कोशिश थी या इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपा है? उसने सोचा। गुरु ताकेदा ने अचानक पूछा, हिरोशी, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पत्थर को हटाने से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, तब भी क्या तुम इसे हटाओगे? हिरोशी चौंका। उसने कुछ पल सोचा और फिर दृढ़ता से कहा, हाँ, क्योंकि मैं यहाँ किसी लाभ के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए आया हूँ। गुरु ताकेदा मुस्कुराए और बोले, यही तो असली परीक्षा थी। उस रात जब हिरोशी घर पर सो रहा था तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक पुराना कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, पत्थर सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक दरवाजा है। अगर तुम इसे हटा पाए तो एक छिपा हुआ सत्य सामने आएगा। हिरोशी के मन में हजारों सवाल उठने लगे। हिरोशी सारी रात उस अजीब संदेश के बारे में सोचता रहा। अगर यह सिर्फ एक परीक्षा थी तो यह संदेश किसने भेजा? क्या पत्थर के नीचे वाकई कुछ छिपा है? सुबह होते ही वह बिना समय गंवाए मठ पहुंचा। गुरु ताकेडा वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। आज तुम तैयार हो? गुरु ने पूछा। हाँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस पत्थर के नीचे क्या है, हिरोशी ने जवाब दिया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य को केवल वही देख सकता है जो खुद को उसके योग्य बनाए। आज यह फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो छोड़ सकते हो या फिर इसे हटाने की पूरी कोशिश कर सकते हो। हिरोशी ने गहरी सांस ली और पत्थर को धक्का देने लगा। इस बार वह न केवल अपनी बाहरी ताकत का उपयोग कर रहा था, बल्कि अपनी पूरी मानसिक शक्ति को भी केंद्रित कर रहा था। कुछ ही पलों में पत्थर जोर से हिला और एक और गिर गया। जैसे ही पत्थर हटा, सबकी आंखें फटी रह गईं। नीचे एक गुप्त तहखाने का प्रवेश द्वार था।
गांव के लोग भी हैरानी से देख रहे थे। ये यहाँ कैसे हो सकता है? इस जगह को तो सदियों से कोई नहीं जानता था। गुरु ताकेदा ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत समय से मैं इस रहस्य को किसी योग्य व्यक्ति के हाथों सौंपना चाहता था। आज वह समय आ गया है। हिरोशी ने गुरु की ओर देखा और पूछा, लेकिन ये दरवाजा किसका है और इसके पीछे क्या छिपा है? गुरु ने उत्तर दिया, ये दरवाजा उस व्यक्ति का प्रतीक है जो खुद पर भरोसा करता है और दुनिया की तुम नहीं कर सकते वाली सोच को गलत साबित करता है। हिरोशी के मन में अब एक ही सवाल था, क्या मैं इस दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हूँ? हिरोशी की धड़कनें तेज हो गईं। गुप्त तहखाने का दरवाजा उसके सामने था और उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। गांव के लोग भय और उत्सुकता से पीछे हट गए। इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है? किसी ने फुसफुसाया। गुरु ताकेदा शांत खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम सच में तैयार हो तो आगे बढ़ो, लेकिन याद रखो, जो अंदर जाएगा वह बदले बिना नहीं लौटेगा। हिरोशी ने गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया। अंदर घना अंधेरा था। एक तेल का दीपक जल रहा था जिससे हल्की रोशनी अंदर तक फैली हुई थी। हिरोशी ने धीमे कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह कुछ आगे बढ़ा, उसे एक पुरानी लकड़ी की मेज दिखाई दी जिस पर एक चमकती हुई धातु की प्लेट रखी थी। सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर होती है। अगर तुम डर गए तो दरवाजा खुद ही बंद हो जाएगा और तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। हिरोशी को महसूस हुआ कि जैसे ही उसने उस प्लेट को पढ़ा, दरवाजा उसके पीछे जोर की आवाज से बंद हो गया। गांव के लोग घबरा गए। हिरोशी अंदर फंस गया, लेकिन गुरु ताकेदा ने बस मुस्कुराकर कहा, अब उसकी असली परीक्षा शुरू हुई है। अंदर हिरोशी अब पूरी तरह अकेला था। घुप अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गूंज थी। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? हिरोशी ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अगर तुम इस जगह से बाहर निकलना चाहते हो तो बताओ तुम सच में क्या चाहते हो? हिरोशी ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ। मैं सीखना चाहता हूँ कि असली शक्ति क्या होती है। तभी दीवार पर हल्की रोशनी चमकने लगी और एक नया दरवाजा प्रकट हुआ। हिरोशी ने महसूस किया कि यह एक मानसिक परीक्षा थी। अगर मैं डर जाता तो ये दरवाजा कभी नहीं खुलता। बाहर गांव के लोग गुरु ताकेदा से सवाल कर रहे थे। गुरु ताकेदा ने धीरे से कहा, जो भी इस परीक्षा को पार कर लेता है वह कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। अगर वह सफल हुआ तो वह कुछ ऐसा लेकर लौटेगा जो सिर्फ विजेताओं के पास होता है, असली आत्मबल। लेकिन फिर एक और रहस्य खुला। गुरु ताकेदा ने अपने शिष्य को पास बुलाया और धीमे से कहा, आज रात अगर हिरोशी बाहर नहीं आया तो तुम्हें उसे ढूंढने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस दरवाजे का रहस्य उससे भी गहरा है। शिष्य ने चौंक कर पूछा, गुरु जी, आप कहना क्या चाहते हैं? गुरु ने बस हल्की मुस्कान दी और कहा, कुछ सत्य तभी समझ में आते हैं जब हम खुद उन्हें अनुभव करते हैं। हिरोशी के सामने अब एक नया दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर घुप अंधेरा था। उसने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही वह कुछ आगे बढ़ा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था आगे बढ़ने का। तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी, अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो पहले खुद को पहचानो। तुम कौन हो? हिरोशी ठहर गया। मैं कौन हूँ? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंजने लगा। उसने सोचा, मैं एक योद्धा हूँ, मैं खुद को साबित करने आया हूँ। लेकिन तभी वह दीवार पर लिखे कुछ शब्दों पर नजर डालता है। अगर तुम खुद को बाहरी पहचान से आंकते हो तो तुम अब भी अंधकार में हो। तुम्हारी असली पहचान क्या है? अचानक हिरोशी के चारों ओर सब कुछ बदलने लगा। दीवारें गायब हो गईं और वह खुद को एक अनजान जंगल में खड़ा पाता है। सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो ध्यान में लीन था। हिरोशी ने धीरे से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ क्यों हूँ? बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और कहा, अगर तुम जान गए कि तुम कौन हो तो ये दरवाजा खुद ही खुल जाएगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम हमेशा के लिए इस भ्रम में फंस जाओगे। अब हिरोशी की परीक्षा असली रूप में शुरू हो चुकी थी। बाहर गुरु की चिंता मठ के बाहर गुरु ताकेदा ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके शिष्य चिंतित होकर बोले, गुरु जी, क्या हिरोशी कभी बाहर आ पाएगा? गुरु ने आंखें खोली और धीरे से कहा, यह इस पर निर्भर करता है कि वह खुद को कैसे देखता है। अगर उसने खुद को गलत पहचाना तो वह इस जगह का हिस्सा बन जाएगा। शिष्य चौंक गया। क्या इसका मतलब है कि पहले भी कोई यहाँ गया था जो वापस नहीं लौटा? गुरु मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं कहा। हिरोशी अब गहरे विचार में था। अगर मैं एक योद्धा हूँ तो क्या यह मेरी पहचान है? अगर मैं किसी और चीज के लिए पैदा हुआ हूँ तो क्या मुझे खुद को फिर से परिभाषित करना होगा?
जैसे ही उसने ये सोचा, जंगल फिर से अंधकार में डूब गया और वह एक विशाल दर्पण के सामने खड़ा था। उस दर्पण में उसे कोई और दिखा, लेकिन वो खुद नहीं था। हिरोशी को झटका लगा, अगर मैं यह नहीं हूं तो मैं कौन हूं? तभी दर्पण के पीछे से वही बूढ़ी आवाज आई, तुम्हें उत्तर मिल चुका है, लेकिन क्या तुम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो? और तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। हिरोशी घबराए हुए दर्पण के सामने खड़ा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, क्योंकि जो चेहरा उसे दिख रहा था वह उसका अपना नहीं था। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। तभी दर्पण में दिखाई देने वाली आकृति बोल उठी, तुमने हमेशा बाहरी दुनिया को अपनी पहचान मान लिया, लेकिन क्या तुमने कभी भीतर झांक कर देखा कि तुम सच में कौन हो? हिरोशी को अब समझ में आने लगा था कि यह परीक्षा सिर्फ शारीरिक शक्ति की नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की भी थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से पूछा, मैं कौन हूं? फिर अचानक उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी के दृश्य चलने लगे। जब वो बच्चा था और पहली बार गिरकर उठा था, जब उसने पहली बार तलवार उठाई थी और गुरु ताकेडा ने कहा था, तलवार सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच को दर्शाती है। जब उसने पहली बार खुद पर संदेह किया था और दुनिया ने कहा था, तुम नहीं कर सकते। हिरोशी ने अपनी मुट्ठी बांधी और जोर से कहा, मैं कोई भी नहीं हूं और मैं सब कुछ हूं। मेरी पहचान मेरे कर्म है, मेरा साहस है और मेरा विश्वास है। जैसे ही उसने ये कहा, दर्पण जोर से चटकने लगा और एक तेज रोशनी के साथ टूटकर बिखर गया। अचानक उसके सामने एक और दरवाजा प्रकट हुआ, लेकिन इस बार ये सोने का था और उस पर लिखा था, जो खुद को जानता है वही असली दुनिया को जीतता है। बाहर गुरु ताकेदा शांत बैठे थे। उनके शिष्य ने फिर से पूछा, गुरुजी, ये सब क्या है? क्या ये दरवाजा कोई जादू है? ये जादू नहीं, बल्कि सत्य की खोज है। ये दरवाजा केवल उसी के लिए खुलेगा जो अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेगा। शिष्य ने पूछा, और अगर वो असफल हो गया? गुरु ने गंभीरता से जवाब दिया, तो वह हमेशा के लिए खो जाएगा। अब हिरोशी के सामने केवल एक ही रास्ता था, सोने के दरवाजे से अंदर जाने का। उसने बिना हिचकिचाए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और उसे खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया और अचानक सब कुछ बदलने लगा। हिरोशी ने जैसे ही सोने के दरवाजे को पार किया, वह एक अजीब से स्थान पर पहुंच गया। चारों तरफ एक असीम शून्य था। हवा में एक अजीब शांति थी, लेकिन कहीं कोई दरवाजा, कोई रास्ता, कोई गुरु नहीं था। यह क्या जगह है? उसने खुद से कहा। तभी उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी, क्या तुम अब भी किसी रास्ते की तलाश में हो? हिरोशी चौंक गया। यह आवाज कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उसके अंदर से आ रही थी। वह चारों ओर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक वह खुद को देख सका, एक दूसरा हिरोशी जो ठीक उसकी तरह दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अपार शांति और आत्मविश्वास था। तुम बाहर दुनिया से लड़ते रहे, लेकिन कभी अपने भीतर की लड़ाई को नहीं समझा। तुमने खुद को साबित करने के लिए दूसरों की मान्यता चाही, लेकिन क्या तुमने कभी खुद को स्वीकार किया? हिरोशी हिचकिचाया, लेकिन मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि मैं असफल नहीं हूं। असफलता और सफलता सिर्फ बाहरी चीजें हैं। सच्ची जीत तब होती है जब तुम खुद को जान जाते हो। मठ के बाहर रात हो चुकी थी। गांव के लोग और शिष्य चिंतित थे। गुरुजी, क्या हिरोशी कभी लौटेगा? गुरु ताकेदा ने धीरे से उत्तर दिया। वह तभी लौटेगा जब उसे खुद को पाने का तरीका मिल जाएगा। अगर वह अपने भय से पार पाले, तो वह न केवल लौटेगा, बल्कि बदलकर लौटेगा। शिष्य ने पूछा, लेकिन अगर वह हार गया, तो वह हमेशा के लिए खो जाएगा, जैसे कुछ और लोग खो गए थे। शिष्य चौंक गया। क्या पहले भी कोई यहाँ आया था? गुरु ने बस मुस्कुरा दिया और आकाश की ओर देखा। हिरोशी अब अपने दिमाग के सबसे गहरे सवालों से जूझ रहा था। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम बाहर लौट सकते हो, जैसे पहले थे, संदेह, भय और बाहरी दुनिया की स्वीकृति के साथ। या फिर तुम खुद को पूरी तरह पहचान सकते हो और इस भ्रम से मुक्त हो सकते हो। हिरोशी ने गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, अब मैं किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं जीऊंगा। मैं अपनी पहचान को दुनिया की नजरों से नहीं, बल्कि अपने मन से परिभाषित करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा स्थान रोशनी से भर गया। अचानक उसके सामने फिर से वही सोने का दरवाजा प्रकट हुआ, लेकिन इस बार ये बाहर की ओर खुल रहा था। हिरोशी ने बिना रुके दरवाजा पार किया और वह वापस आ गया। हिरोशी ने जैसे ही दरवाजे को पार किया, वह खुद को उसी मंदिर के द्वार पर खड़ा पाया जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। लेकिन इस बार सब कुछ अलग लग रहा था। हवा में एक नई ताजगी थी और उसके भीतर एक अजीब सा शांति का एहसास था। क्या यह वही दुनिया है जहां से मैं गया था? हिरोशी ने खुद से सवाल किया। तभी गुरु ताकेडा की आवाज आई,
क्या तुमने उत्तर पा लिया? हिरोशी ने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ गुरुजी, मैं खुद को दुनिया की नजरों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से परिभाषित करूंगा। अब मैं किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा की पूर्णता के लिए जीऊंगा। गुरु मुस्कुराए, यही असली विजय है हिरोशी। बाहरी युद्ध से अधिक कठिन होता है अंदर का युद्ध। बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। जब हिरोशी मठ से बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ कि सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वही सड़कें थीं, वही लोग थे, लेकिन उसे अब दुनिया अलग नजर आ रही थी। अब उसे किसी को हराने की जरूरत नहीं थी। अब उसे किसी को गलत साबित करने की जरूरत नहीं थी। अब उसे सिर्फ खुद को बेहतर बनाना था। गुरु ताकेदा ने हिरोशी को बुलाया और कहा, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम यहीं रहकर अपनी साधना जारी रख सकते हो, या फिर दुनिया में जाकर अपनी सीख को एक नई दिशा दे सकते हो। गुरुजी, अब मैं इस ज्ञान को दुनिया के साथ बांटना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ बैठा रहूं तो ये ज्ञान सिर्फ मेरे तक सीमित रहेगा, लेकिन अगर मैं बाहर जाकर इसे लोगों तक पहुँचाऊं तो और भी लोग इस सच्चाई को पहचान पाएंगे। गुरु ने सिर हिलाया और कहा, यही असली बुद्धि है। जाओ और अपने कर्मों से इस दुनिया को रोशन करो। हिरोशी ने गुरु के पैर छुए और मठ से बाहर निकल गया। अब वह सिर्फ एक योद्धा नहीं था, अब वह ज्ञान का योद्धा था। हिरोशी अब एक नई राह पर था। मठ से निकलने के बाद उसने पहली बार शहर की हलचल महसूस की। चारों ओर व्यापारियों की आवाजें, लोगों की भागदौड़ और सत्ता की चकाचौंध थी। लेकिन अब वह इस भीड़ में खोने के लिए नहीं बल्कि कुछ नया सीखने के लिए आया था। ज्ञान सिर्फ किताबों और मठों में नहीं बल्कि जीवन के हर मोड़ पर है, उसने खुद से कहा। तभी उसकी नजर एक युवा व्यक्ति पर पड़ी जो गली के किनारे बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। हिरोशी ने पास जाकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? युवक ने सिर उठाया और कहा, मैं थक चुका हूं। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन दुनिया हर बार मुझे असफल साबित कर देती है। अब मैं हार मान चुका हूं। ये सुनकर हिरोशी मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने कभी हवा को देखा है? युवक ने हैरानी से पूछा, हवा को? नहीं, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। हिरोशी ने सिर हिलाया, ठीक वैसे ही, सफलता को तुम देख नहीं सकते, लेकिन अगर तुम सही दिशा में चलते रहो तो एक दिन इसे महसूस जरूर करोगे। हार मानना कोई हल नहीं, बल्कि यह तुम्हारी असली परीक्षा है। युवक ने गहरी सांस ली। लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया फिर भी कुछ नहीं बदला। हिरोशी ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। क्या तुमने देखा? पानी हिल गया, तरंगे बनी। हर प्रयास से कुछ न कुछ बदलता है। हो सकता है तुम्हें अभी न दिखे, लेकिन परिवर्तन हो रहा है। बस चलते रहो। युवक की आंखों में आशा की एक नई रोशनी जागी। क्या मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ? हिरोशी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा से कोशिश करने के लिए बने हो। दुनिया जो कहे उसे अनसुना करो। जब तक तुम खुद को साबित करने के लिए नहीं बल्कि खुद को खोजने के लिए आगे बढ़ोगे, तब तक तुम अजेय रहोगे। लेकिन हिरोशी को यह नहीं पता था कि कोई उसे छिपकर देख रहा था। एक रहस्यमयी व्यक्ति छाया में खड़ा था, जिसने उसकी हर बात सुनी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने धीरे से बुदबुदाया, तो यही वह व्यक्ति है जिसने मठ की परीक्षा पास कर ली। अब देखना यह है कि क्या ये दुनिया की असली परीक्षा पास कर सकता है। हिरोशी अभी अभी उस युवक को प्रेरित करके आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये कौन हो सकता है? उसने सोचा। उसने बिना रुके चलना जारी रखा, लेकिन वह साया उसके हर कदम के साथ आगे बढ़ रहा था। अचानक एक संकरी गली में से एक व्यक्ति बाहर आया। उसकी आंखें तेज थीं और उसकी चाल में अजीब आत्मविश्वास था। तुम वही हो जिसने गुरु ताकेदा की परीक्षा पास की? हिरोशी ने सतर्क होकर जवाब दिया। तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने हल्की हंसी के साथ कहा, मेरा नाम मित्सुयो है। मैं भी एक समय मठ में ज्ञान की तलाश में गया था, लेकिन मैंने जो सीखा वह कुछ और था। हिरोशी ने गौर से देखा, तुम्हारा मतलब क्या है? मित्सुयो ने गहरी सांस ली और कहा, गुरु ताकेदा तुम्हें सिखाते हैं कि आत्मज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया शक्ति को सम्मान देती है, ज्ञान को नहीं। अगर तुम्हें दुनिया में कुछ साबित करना है तो तुम्हें सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों को हराना होगा। हिरोशी ने शांति से उत्तर दिया, अगर जीत का मतलब दूसरों को हराना है तो यह कोई जीत नहीं बल्कि अहंकार की हार है। मित्सुयो हंसा, अगर तुम सच में इतने समझदार हो तो चलो ये साबित करो। इतना कहकर मित्सुयो ने एक लकड़ी की तलवार उठाई और हिरोशी की ओर बढ़ा। हिरोशी समझ गया कि यह केवल एक शारीरिक युद्ध नहीं था बल्कि एक मानसिक परीक्षा भी थी। मित्सुयो की गति तेज थी, लेकिन हिरोशी ने अपनी सीख के अनुसार शांत रहना चुना।
युद्ध केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि सबसे कठिन युद्ध अंदर के होते हैं। क्या हिरोशी ये परीक्षा जीत पाएगा? क्या मित्सुयो सच में उसका शत्रु है या कोई और रहस्य छुपा है? मित्सुयो की तलवार तेजी से हवा को चीरते हुए आई, लेकिन हिरोशी शांत खड़ा रहा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम डर गए? मित्सुयो ने व्यंग्य से पूछा। हिरोशी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो लड़ाई लड़ने लायक नहीं, उसमें जीतने का क्या फायदा? मित्सुयो रुका। वह उम्मीद कर रहा था कि हिरोशी अपनी ताकत दिखाएगा, लेकिन यहाँ मामला कुछ और था। तो तुम मेरा सामना नहीं करोगे? हिरोशी ने कहा। लड़ाई से ज्यादा मुश्किल होता है न लड़ने की ताकत रखना। मैं साबित नहीं करना चाहता कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, बल्कि मैं ये समझना चाहता हूँ कि तुम्हें ये युद्ध क्यों चाहिए। मित्सुयो की आंखों में गहरी उदासी थी। तुम नहीं समझोगे हिरोशी। इस दुनिया में जो कमजोर होता है उसे कुचल दिया जाता है। मैंने अपने ही परिवार को गरीबी में मरते देखा। तब मुझे एहसास हुआ कि दुनिया सिर्फ शक्तिशाली लोगों की इज्जत करती है। इसी वजह से मैं गुरु ताकेदा को छोड़कर चला गया। हिरोशी ने उसकी तरफ देखा और कहा, शक्ति खुद को बचाने के लिए होती है, दूसरों को कुचलने के लिए नहीं। मित्सुयो हंसा। बड़े आदर्शवादी विचार हैं, लेकिन ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। हिरोशी ने गहरी सांस ली। हो सकता है, लेकिन अगर मैं अपने आदर्श छोड़ दूं, तो मैं वही बन जाऊंगा जिससे मैं लड़ रहा हूं। मित्सुयो कुछ कहता, इससे पहले ही अचानक गली में कुछ नकाबपोश लोग आ गए। उनके हाथों में असली तलवारें थीं। ये कौन है? हिरोशी ने फुसफुसाते हुए पूछा। मित्सुयो ने गुस्से से देखा। यह वही लोग हैं जिन्होंने मुझे भी कमजोर समझा था। अब देखता हूँ तुम्हारा आदर्शवाद इनसे तुम्हें कैसे बचाता है। हिरोशी और मित्सुयो दोनों अब खतरे में थे। 4 नकाबपोश लोग धीरे धीरे हिरोशी और मित्सुयो की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में चमचमाती तलवारें थीं और उनकी आंखों में बेरहमी झलक रही थी। मित्सुयो ने तुरंत अपनी तलवार संभाली और युद्ध की मुद्रा में आ गया। अब देखते हैं हिरोशी, क्या तुम अपने आदर्शों पर टिके रहोगे या तुम्हें भी यह मानना पड़ेगा कि दुनिया सिर्फ शक्ति की भाषा समझती है? हिरोशी ने शांत मन से चारों लोगों की ओर देखा। युद्ध जो दिमाग से लड़ा जाता है। हिरोशी ने न लड़ने का फैसला किया। वह शांत खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। नकाबपोशों में से एक आगे बढ़ा और तलवार चलाने ही वाला था कि हिरोशी ने हल्की आवाज में कहा, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो बिना तलवार चलाए हमें हराकर दिखाओ। वह व्यक्ति रुका। क्या बकवास कर रहे हो? हिरोशी ने आगे कहा, कमजोर वे होते हैं जो अपनी ताकत दूसरों को दबाने में लगाते हैं, लेकिन असली ताकतवर वो होते हैं जो बिना लड़े जीत जाते हैं। क्या तुम में वह ताकत है? नकाबपोशों के नेता ने अपनी तलवार नीचे कर ली। वह उलझन में पड़ गया था। क्या हम सच में ताकतवर हैं? अगर हम सच में मजबूत होते तो क्या हमें दूसरों को डराने की जरूरत होती? उसने खुद से सोचा। धीरे धीरे चारों नकाबपोशों ने अपनी तलवारें रख दी और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। मित्सुयो हैरान था, ये कैसे हुआ? हिरोशी मुस्कुराया, हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती। असली जीत वह होती है जब बिना हिंसा के बदलाव आ जाए। मित्सुयो पहली बार सोच में पड़ गया। ठीक उसी समय एक छिपा हुआ आदमी अंधेरे से निकला। उसकी आंखों में गहरी नफरत थी। हिरोशी, तुमने मेरे आदमियों को रोक लिया, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा। कौन था यह आदमी? क्या हिरोशी इस नई चुनौती का सामना कर पाएगा? जैसे ही वह रहस्यमयी व्यक्ति अंधेरे से बाहर आया, उसकी आंखों में नफरत की ज्वाला जल रही थी। हिरोशी, तुमने मेरे रास्ते के कांटे हटा दिए, लेकिन तुम खुद मेरे सामने खड़े हो। हिरोशी ने शांत स्वर में कहा, कौन हो तुम? उस आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरा नाम सुदाओ है। मैं उस अंधेरे पक्ष का प्रतिनिधि हूँ जिससे तुम हमेशा भागते हो। तुम सोचते हो कि बिना लड़ाई के दुनिया बदल जाएगी। मित्सुयो चौंक गया। सुदाओ, मैंने सुना था कि तुम वर्षों पहले मर चुके हो। सुदाओ की आंखों में क्रूरता थी। मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक ये दुनिया मेरे सामने झुक ना जाए। सुदाओ ने अपनी तलवार खींच ली। मित्सुयो ने फुसफुसाते हुए कहा, हिरोशी, यह आदमी बेहद खतरनाक है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वह तुम्हें मार डालेगा। हिरोशी ने गहरी सांस ली। एक सच्चा योद्धा तभी लड़ता है जब कोई और रास्ता ना हो। सुदाओ ने तेजी से हमला किया। हिरोशी ने आखिरी क्षण में एक कदम पीछे लिया, जिससे वार खाली चला गया। सुदाओ क्रोध से भरा हुआ था, लेकिन हिरोशी शांत। सुदाओ ने फिर हमला किया, लेकिन हर बार हिरोशी सिर्फ बचता रहा। आखिरकार सुदाओ चिल्लाया, लड़ो। अगर तुम सच में योद्धा हो तो मुझसे लड़ो। हिरोशी ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊं? अगर मैं क्रोध में आकर लड़े तो फिर मैं और तुम में क्या फर्क रह जाएगा? सुदाओ रुका। उसकी आंखों में संदेह था। हिरोशी ने आगे कहा, तुम्हारी असली लड़ाई मेरे साथ नहीं है,
सुदाओ, तुम्हारी असली लड़ाई खुद के अंदर है। तुम जिससे लड़ रहे हो वह तुम्हारा अतीत है, तुम्हारी असफलताएं हैं। सुदाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में अचानक डर आ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वह तेजी से वहां से भाग गया। मित्सुयो की सोच में लाव मित्सुयो स्तब्ध था। उसने धीरे धीरे कहा, हिरोशी, तुमने बिना हथियार उठाए सुदाओ को हरा दिया, ये कैसे संभव हुआ? हिरोशी मुस्कुराया, युद्ध हमेशा बाहरी नहीं होते। असली युद्ध अंदर के होते हैं, और जो अपने अंदर के अंधकार को हरा दे वही सच्चा विजेता होता है। मित्सुयो ने गहरी सांस ली। वह समझ गया कि जो सीख उसने हमेशा नकार दी थी वही असली शक्ति थी। ठीक तभी एक गुप्त संदेश आया, हिरोशी, अगर तुम सच में अपने विचारों पर चलते हो तो उस जगह आओ जहां सब कुछ शुरू हुआ था। गुरु ताकेडा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुरु ताकेदा? उन्होंने अचानक हिरोशी को क्यों बुलाया? गहरी रात थी। चांद अपनी आधी रोशनी बिखेर रहा था और जंगल से होकर जाने वाला रास्ता रहस्यमयी लग रहा था। हिरोशी और मित्सुयो चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। गुरु ताकेदा ने संदेश भेजा था, लेकिन क्यों? मित्सुयो ने कहा, यह जगह मुझे हमेशा अजीब लगती थी। ताकेदा गुरु एक महान योद्धा थे, लेकिन उन्होंने अचानक दुनिया से खुद को अलग क्यों कर लिया? हिरोशी चुप था। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना मंदिर था, वही जगह जहां हिरोशी की यात्रा शुरू हुई थी। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, अंदर एक धुंधली रोशनी जल रही थी। गुरु ताकेदा ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनकी उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही गहराई थी। हिरोशी, तुम्हें आखिरकार यहाँ आने का समय मिल ही गया। हिरोशी ने धीरे से सिर झुकाया। गुरुजी, आपने मुझे बुलाया? गुरु ताकेडा ने आंखें खोलीं। एक युद्ध आने वाला है हिरोशी, और यह कोई सामान्य युद्ध नहीं होगा। मित्सुयो हैरान था। कैसा युद्ध? गुरु ताकेडा ने कहा, तुम्हें क्या लगता है हिरोशी, तुमने सुदाओ को हराकर सब कुछ खत्म कर दिया? नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। हिरोशी ने ध्यान से सुना। सुदाओ अकेला नहीं था, वह बस एक मोहरा था। असली ताकत अंधेरे के उन लोगों के पास है जो दुनिया को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारे आदर्शों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तुम डिगे नहीं। अब वे खुद सामने आएंगे। हिरोशी ने गहरी सांस ली। अचानक मंदिर के दरवाजे पर एक परछाई उभरी। गुरु ताकेडा, कितने वर्षों बाद तुम्हें देख रहा हूं। हिरोशी और मित्सुयो ने घूमकर देखा। एक लंबा आदमी खड़ा था, उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। तो यह है तुम्हारा चेला हिरोशी, उसने हंसते हुए कहा। गुरु ताकेडा ने धीरे से कहा, रायू, मुझे पता था कि तुम आओगे। रायू ने आगे बढ़ते हुए कहा, हिरोशी, मैंने तुम्हें लंबे समय तक देखा है। तुम्हारी यह अहिंसा की विचारधारा बेकार है। दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है, ताकत ही सब कुछ तय करती है। हिरोशी शांत था। अगर शक्ति ही सब कुछ तय करती तो तुम्हें अब तक जीत जाना चाहिए था, लेकिन तुम यहाँ हो, इसका मतलब है कुछ अधूरा रह गया है। रायू का चेहरा कठोर हो गया। गुरु ताकेडा ने कहा, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने अंदर की असली शक्ति को पहचानना होगा हिरोशी, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। रायू ने हल्की हंसी के साथ कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं अकेला हूं तो तुम गलत हो। और तभी मंदिर के चारों ओर कई परछाइयां नजर आने लगीं। ये केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह एक युद्ध की शुरुआत थी। मंदिर के चारों ओर काली परछाइयां घेर आईं। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। रायू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि केवल शब्दों से जीत सकते हो हिरोशी, लेकिन ये दुनिया ताकतवर लोगों की है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली शक्ति क्या होती है। मंदिर की सीढ़ियों से कई नकाबपोश योद्धा नीचे उतरने लगे। उनके हाथों में चमचमाती तलवारें थीं। मित्सुयो ने फुसफुसाया, हिरोशी, अब क्या करेंगे? हिरोशी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अभी नहीं, हमें इंतजार करना होगा। रायू ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, लेकिन मैं एक मौका दूंगा। अगर तुम इस युद्ध को रोकना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, मेरे सामने झुको और मान लो कि तुम्हारी शांति और धैर्य की शिक्षा गलत है। गहरी चुप्पी छा गई। सबकी नजरें हिरोशी पर थीं। हिरोशी ने रायू की आंखों में देखा और मुस्कुराया। रायू, शक्ति को पहचानना और शक्ति का गुलाम बनना, दोनों में फर्क होता है। मैं शक्ति का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उसका दास नहीं बन सकता। रायू का चेहरा कठोर हो गया। इसका मतलब है कि तुम लड़ाई चाहते हो? हिरोशी ने धीरे से कहा, मैं लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर ये लड़ाई सत्य की परीक्षा है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। रायू ने इशारा किया और नकाबपोश योद्धा तेजी से आगे बढ़े। मित्सुयो ने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन ठीक उसी समय गुरु ताकेडा ने हाथ उठाया। रुको! हर कोई ठहर गया। गुरु ताकेडा धीरे धीरे उठे और रायू की ओर देखा। रायू, क्या तुम्हें याद है कि तुम कौन थे?
रायू अचानक एक पल के लिए रुका। गुरु ताकेदा ने आगे कहा, तुम पहले मेरे ही शिष्य थे रायू, लेकिन तुमने अंधेरे का रास्ता चुना। तुमने सोचा कि दुनिया केवल ताकत से चलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हें कमजोर बना रहा है। रायू की आंखों में एक पल के लिए संदेह झलक गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, बंद करो ये बातें, अब सिर्फ तलवारें ही फैसला करेंगी। गुरु ताकेडा ने गहरी सांस ली। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं और हिरोशी तुम्हारा सामना करेंगे, लेकिन याद रखना ये केवल युद्ध नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है। रायू ने तलवार उठाई और चिल्लाया, तो हो जाए युद्ध। रायू की तलवार हवा में चमकी और एक तीखी सनसनाहट के साथ वह हिरोशी की ओर झपटी। लेकिन इससे पहले कि वार पूरा होता, हिरोशी एक झटके में पीछे हट गया। मंदिर के चारों ओर घना अंधकार था, लेकिन गुरु ताकेडा की आवाज गूंज उठी, युद्ध में जीतना ही सब कुछ नहीं होता रायू, असली योद्धा वह है जो अपने अंदर की लड़ाई को जीत ले। रायू ने गुस्से में कहा, बस करो ये प्रवचन, आज सिर्फ तलवारें बोलेगी। गुरु ताकेदा आगे बढ़े। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अचानक पूरी जगह पर एक विचित्र शांति छा गई। रायू ने वार करने के लिए तलवार उठाई, लेकिन तभी उसके शरीर ने उसका साथ देना बंद कर दिया। रायू ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने छवियां बनने लगीं। एक बच्चा जो गुरु ताकेडा के सामने बैठा ध्यान सीख रहा था। वही बच्चा जो एक दिन क्रोध में आकर अपने दोस्तों से लड़ने लगा। और फिर वही बच्चा जिसने यह मान लिया कि दुनिया में केवल ताकत ही मायने रखती है। रायू का सिर घूमने लगा। ये क्या हो रहा है? गुरु ताकेदा ने आंखें खोली और कहा, रायू, ये तुम्हारा ही अतीत है, ये बताने के लिए कि तुम कौन थे और कौन हो सकते थे। हिरोशी ने आगे बढ़कर कहा, रायू, तुम हमेशा युद्ध की बात करते हो, लेकिन खुद से पूछो, क्या ये लड़ाई किसी और से है या खुद से? रायू हाँफ रहा था। उसकी तलवार अब भी हाथ में थी, लेकिन वह चलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। फिर रायू ने धीरे से तलवार नीचे रख दी। मैं हार गया, गुरु ताकेडा ने कहा। तुमने हार को स्वीकार किया, लेकिन याद रखना सच्ची जीत यही होती है। रायू की आंखों में आंसू थे। पहली बार उसने महसूस किया कि वह किस रास्ते पर चल रहा था। लेकिन क्या यह अंत था? अचानक मंदिर के बाहर एक काला धुआं उठा। मित्सुयो ने चौंक कर कहा, ये क्या हो रहा है? हिरोशी ने गहरी सांस ली। गुरु ताकेदा ने धीरे से कहा, यह केवल एक लड़ाई थी, लेकिन असली दुश्मन अब आने वाला है। मंदिर के बाहर काला धुआं घना होता जा रहा था। हवा में अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई शक्तिशाली शक्ति वहां जाग रही हो। हिरोशी, मित्सुयो और रायू ने बाहर कदम रखा। गुरु ताकेडा स्थिर खड़े थे, जैसे उन्हें पहले से पता था कि यह होने वाला है। काले धुएं के बीच एक परछाई उभरी। एक गहरी आवाज गूंजी, तो आखिरकार तुम लोगों ने मेरे प्यादे को हरा दिया, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि यह लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी? हिरोशी ने आवाज की दिशा में देखा। तुम कौन हो? धुएं के बीच से एक लंबा आदमी बाहर निकला। उसका चेहरा एक काले मुखौटे से ढका था और उसकी आंखें अजीब लाल रंग में चमक रही थीं। गुरु ताकेडा ने धीरे से कहा, तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती, तुम वही हो जिसने इस पूरी साजिश को रचा। नकाबपोश आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो कि रायू ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन था? नहीं, वह तो सिर्फ एक परीक्षा थी। असली युद्ध अब शुरू होगा। गुरु ताकेदा ने कहा, हमें तुम्हारी असली मंशा बताओ। नकाबपोश आदमी ने धीरे से कहा, गुप्त ज्ञान। हिरोशी और मित्सुयो ने चौंक कर देखा। गुप्त ज्ञान, वो प्राचीन रहस्य जो हजारों वर्षों से सिर्फ कुछ ही लोगों के पास था। गुरु ताकेडा ने कहा, तुम उसे हथियार बनाना चाहते हो? नकाबपोश आदमी ने सिर हिलाया। ये दुनिया कमजोर लोगों के लिए नहीं बनी। जो लोग गुप्त ज्ञान को नियंत्रित करेंगे, वे ही इस दुनिया को चला सकते हैं। और मैं इस शक्ति को हथियाने आया हूं। हिरोशी ने कहा, अगर तुम सोचते हो कि शक्ति केवल नियंत्रण के लिए होती है, तो तुम गलत हो। नकाबपोश आदमी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो फिर मुझे रोक कर दिखाओ। अचानक उसने हवा में हाथ उठाया और एक रहस्यमयी ऊर्जा पूरे आकाश में फैल गई। गुरु ताकेदा ने गहरी सांस ली। अब हमें तय करना होगा, क्या ये युद्ध लड़ना चाहिए? लेकिन क्या सच में ये युद्ध ही हल था? अचानक रायू आगे बढ़ा। रुको, सभी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। रायू ने नकाबपोश आदमी की ओर देखा और कहा, क्या युद्ध ही एकमात्र रास्ता है? नकाबपोश आदमी की आंखें हल्की सी संकुचित हो गईं। हिरोशी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शायद नहीं, शायद यही असली परीक्षा है। नकाबपोश आदमी की रहस्यमयी आंखें चमक रही थीं। हवा में एक असामान्य कंपन था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति जाग गई हो। रायू ने आगे बढ़कर कहा, क्या युद्ध ही अंतिम रास्ता है?
नकाबपोश आदमी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, शांति की बात वही करता है जो युद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। हिरोशी ने एक गहरी सांस ली और जमीन पर ध्यान मुद्रा में बैठ गया। गुरु ताकेदा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब असली खेल शुरू हो रहा है। नकाबपोश आदमी ने गुस्से में कहा, क्या तुम डर गए? हिरोशी ने आंखें बंद रखी और कहा, अगर तुम सोचते हो कि शक्ति केवल विनाश के लिए है, तो तुम्हें इसे देखने का दूसरा तरीका सिखाना होगा। अचानक नकाबपोश आदमी ने हाथ उठाया और एक काली ऊर्जा आसमान में फैल गई। लेकिन तभी हिरोशी की ओर से एक शांतिपूर्ण आभा निकलने लगी। गुरु ताकेडा ने कहा, अब तुम्हारी शक्ति की असली परीक्षा होगी। नकाबपोश आदमी हंसा, अगर तुम सोचते हो कि ध्यान से तुम मुझे रोक सकते हो, तो तुम गलत हो। लेकिन जैसे ही उसने अपनी शक्ति छोड़ी, अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हर तरफ एक खालीपन था। नकाबपोश आदमी ने खुद को अंधेरे में खड़ा पाया। उसकी शक्ति बेकार हो गई थी। हिरोशी की आवाज गूंजी, क्या शक्ति का मतलब केवल जीतना है, या फिर सच्ची शक्ति का मतलब खुद को जानना है? अचानक उसके अतीत की छवियां उभरने लगीं। एक बच्चा जिसे हर किसी ने कमजोर कहा था, वही बच्चा जिसने शक्ति की तलाश में खुद को खो दिया, और वही बच्चा जो अब एक अंधकार में योद्धा बन चुका था। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, ये क्या हो रहा है? गुरु ताकेडा ने कहा, शायद ये युद्ध बाहरी नहीं था, बल्कि तुम्हारे भीतर ही था। नकाबपोश आदमी का चेहरा कठोर था, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में डर झलक रहा था। हिरोशी ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। सन्नाटा छा गया। फिर नकाबपोश आदमी ने धीरे से अपना मुखौटा उतारा, और जो चेहरा सामने आया उसे देखकर सब स्तब्ध रह गए। जब नकाबपोश आदमी ने अपना मुखौटा उतारा तो सब चौंक गए। यह कोई और नहीं बल्कि गुरु ताकेडा का सबसे प्रिय शिष्य सेजी था। रायू ने अविश्वास से कहा, सेजी, तुम? गुरु ताकेडा की आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था, सिर्फ गहरी शांति थी। सेजी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, यह मैं ही हूं। लेकिन मैं अब वह शिष्य नहीं रहा जिसे तुम जानते थे। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जब मैं तुम्हारे साथ था तब भी मैंने देखा कि दुनिया केवल शक्ति को मानती है, कमजोरों की कोई जगह नहीं। इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। गुरु ताकेदा ने धीरे से कहा, क्या तुम सच में खुद को मजबूत मानते हो, सेजी? सेजी की आंखों में एक पल के लिए संदेह उभरा। हिरोशी आगे बढ़ा और कहा, शक्ति केवल दूसरों को हराने में नहीं होती, बल्कि खुद को पहचानने में होती है। रायू ने भी सहमति में सिर हिलाया। मैंने भी यही सीखा और यही असली ताकत है। सेजी ने गहरी सांस ली। उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। क्या उसने अब तक जो कुछ किया वह गलत था? गुरु ताकेडा ने आगे बढ़कर कहा, हर इंसान को दूसरा मौका मिलता है, तुम्हें भी। चारों ओर सन्नाटा था। सेजी ने धीरे से अपने हाथ खोल दिए। उसके भीतर की अंधकार में ऊर्जा धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी आंखों में पहली बार पश्चाताप झलक रहा था। क्या मैं वापस आ सकता हूँ? गुरु ताकेदा मुस्कुराए, हमेशा, जब तक तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो। अगली सुबह मंदिर में एक नई रोशनी थी। रायू, हिरोशी और मित्सुयो ध्यान कर रहे थे, और उनके साथ सेजी भी था। हिरोशी ने उसकी ओर देखा और कहा, अब हमें कोई युद्ध नहीं लड़ना, सेजी। हमें बस खुद को बेहतर बनाना है। गुरु ताकेदा ने कहा, यही असली जीत है, अपने अंधकार को पहचान कर उसे रोशनी में बदलना।